जाते हैं। रथ पे सवार होकर महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने के लिए मेरे बाबा निकलते हैं। इधर मेरे कन्हैया के मन में आती है, वो ध्यान में तत्पर रहते हैं। वो जानते हैं कि मेरे बाबा बरबरीक में क्या क्या शक्तियां हैं, कैसी कैसी अपार शक्तियों के वो स्वामी हैं, वो जानते हैं। जब मेरे बाबा घर से निकलते हैं तो उनकी माँ, जैसे अक्सर हमारी माँ बोलती है ना, बेटा अपना ध्यान रखना, है या नहीं, बोलती है ना मम्मी, माँ बोलती है। लेकिन मेरी माँ मौरवी देवी ने कहा कि हे बेटा, मुझे वचन दो कि तुम हारे के सहारे बनोगे, कभी किसी भी निर्बल का ही साथ दोगे, ये वचन दो मुझे। और इसके साथ और एक वचन देना कि जो तुमसे कुछ भी मांगे तो मना मत करना, अपने प्राण तक दे देना, अपना जीवन तक दे देना मेरे बच्चे, लेकिन किसी को मना मत करना। तब मेरे बाबा ने अपनी माता को ये वचन दिया कि हे मां, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं हमेशा हारे का सहारा बनूंगा, कभी किसी को निराश नहीं करूंगा। ये वचन दिया मेरे बाबा ने, और आज कलयुग में भी वो अपना वचन निभा रहा है। बोल श्याम प्यारे की जय हो। अब मेरे कन्हैया के मन में आया, क्योंकि कन्हैया तो भक्त वत्सल थे, वो जानते थे कि ये तो हारे का सहारा है, और अगर कौरव हारेंगे तो ये उन्हें विजय श्री दिला देगा, और अगर पांडव हारते हैं, यानी मान लो 5 पांडव थे जी, 2-3 कम हो गए, तो फिर ये धर्म युद्ध कैसा रहा, ये तो धर्म युद्ध नहीं रहेगा। अब वो एक ब्राह्मण का वेश बना करके मेरे बाबा के सामने जाते हैं। मेरा कान्हा थोड़ा छलिया है जी, और आपको पता है मेरे बाबा की, मेरे कान्हा की विशेषता क्या है? इसने 2 बार अपना वेश बदला है और दोनों बार ब्राह्मणों का रूप लिया है। एक बार वामन अवतार में और एक बार कृष्ण अवतार में। इसीलिए मेरे गोविंद ने ब्राह्मणों के चरण धोए हैं, जिसको आगे हमारे अग्रवंशी जैन समाज सभी लोग, क्यों ब्राह्मण पूजनीय हुआ है? क्योंकि उसका वेश स्वयं त्रिलोकी नाथ ने धारण किया है। बोल खाटू नरेश की जय हो। अब मेरे भगवान, मेरे गोविंद ब्राह्मण के वेश में मेरे खाटू नरेश, मेरे बरबरीक के सामने जाते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं। बात बहुत लंबी है, मैं थोड़ी छोटी में कर रहा हूं। मेरे बाबा कहते हैं कि मैं एक पल में इस महाभारत में मेरे दादाश्री को विजय दिलाऊंगा। तब मेरे गोविंद कहते हैं कि अगर पांडव जीते तो बोले मैं कौरवों का साथ दूंगा। अरे वो तो अधर्मी हैं, तुम उनका साथ कैसे दे सकते हो? तो मेरा बाबा बड़ा भोला है, वो कहता है मुझे ये सब धर्म अधर्म कुछ नहीं मालूम, मैं तो केवल हारे का सहारा हूं, मैं तो केवल हारे का सहारा हूं, धर्म अधर्म मैं कुछ नहीं जानता। मेरी माता को मैंने ये वचन दिया है कि मैं तो केवल हारे का सहारा बनूंगा। अब कृष्ण जी के मन में ये दुविधा थी, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और उन्होंने कहा, अरे तुम तो बच्चे हो, तुम क्या कर सकते हो महाभारत में? उन्हें उकसाया। तब मेरे बाबा ने कहा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं मैं क्या कर सकता हूं। उन्होंने एक पीपल का वृक्ष दिखाया, वो भी हरियाणा में कहीं है,
तो उस पीपल के वृक्ष को उन्होंने एक बाण छोड़ा, पहले बाण से उस सारे पीपल के वृक्षों के पत्तों पर चिन्ह बन गए, और जैसे ही दूसरा बाण छोड़ा, वो सारे पीपल के पत्तों में छोटे छोटे छेद हो गए। भगवान कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा रखा था, अब वो तीर आकर के उस पैर के पास रुक जाता है, और जब मेरे गोविंद उसको पैर को हटाते हैं तो देखते हैं कि हाँ, इसमें भी छेद हो गया है। बोल खाटू नरेश की जय हो। भगवान ये जान गए थे कि इस बालक से इस दुनिया में कोई नहीं जीत सकता, कोई नहीं जीत सकता। अब कन्हैया जानते थे कि यहां पे बल से अब कुछ नहीं होगा, अब तो यहां मांगना ही पड़ेगा। जब तक मैं झोली नहीं फैलाऊंगा मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और मेरे कन्हैया ने कहा कि हे बर्बरीक, मैं तुमसे कुछ मांगता हूं। तब मेरे बाबा ने कहा, बोलिए ब्राह्मण देव, मैं आपको क्या दे सकता हूं। मेरे गोविंद के परम भक्त थे मेरे श्याम। अब मेरे कन्हैया के भी मन बहुत दुखी था, और दुखी मन से, क्योंकि वो पांडवों को विजय श्री दिलाना चाहते थे। देखो, पांडवों ने युद्ध अगर जीता है ना, तो मेरे बाबा के बलिदान की वजह से जीता है, वरना नहीं जीत पाते। बोल खाटू नरेश की जय हो। आज हम गीता का ज्ञान पढ़ते हैं, महाभारत की कथा जानते हैं, लेकिन दुनिया मेरे बाबा को भूल गई। मैं उस दुनिया को बताना चाहता हूं इस व्यासपीठ से कि मेरे बाबा ने यदि अपने शीश का दान न दिया होता तो आज मेरे गोविंद के लिए भी ये महाभारत जीतना मुश्किल हो जाता। बोल खाटू नरेश की जय हो। तो बताओ, इससे बड़ा कोई दानी है? नहीं है, इससे बड़ा कोई दानी नहीं है। तो मेरे गोविंद ने कहा कि हे बर्बरीक, मुझे तुम्हारा शीश दे दो। जैसे ही मेरे बाबा ने ये बात सुनी, एक सेकंड भी विचार नहीं किया, उसी समय अपने खड़क से अपना शीश निकाल करके कन्हैया के हाथ में समर्पित कर दिया। बोल शीश के दानी की जय हो। मेरा बाबा इतना दानी है, उसने अपने शीश का दान दे दिया। उसी समय भगदड़ मच गई, चारों ओर कोलाहल हो गया कि गोविंद ने शीश का दान ले लिया, बर्बरीक ने शीश का दान दे दिया। पांडव आए, वहीं पर घटोत्कच आए, सारे लोग जमा हो गए। अरे हे केशव, तुमने ये क्या कर लिया? हम ये युद्ध हार जाते तो क्या हो जाता? तुमने हमारे बच्चे के प्राण मांग लिए, उसके प्राण ले लिए। ये कैसा अनर्थ कर दिया दीनानाथ तुमने। और उसी समय मां सिद्धंबिका समस्त 9 दुर्गाओं के साथ प्रकट होती है और कहती है कि ये विधि का विधान था, इनको ब्रह्मा जी का श्राप था, और ये शीश का दान मेरे गोविंद को दिया है। कई कथाओं में ऐसा बताया जाता है, अलग अलग तरीके से बताया जाता है, लेकिन दान तो इन्होंने ही दिया है जी। दान दिया है। भगवान को दान देने वाले इस सतयुग से लेकर के कलयुग तक केवल 2 लोग हुए, एक राजा बलि और दूसरा
मेरा बाबा श्याम। तो बताओ इस दिव्य कथा को कितना रहस्य में छुपा रखा था। आज सोनीपत धाम में 3 दिवसीय इस कथा में मेरे बाबा की शीश दान की महिमा इतनी निराली थी, जिसे गुप्त क्षेत्र की तरह गुप्त रख दिया गया था। तो आज इस व्यासपीठ से हम ये बताना चाहते हैं कि मेरे बाबा का दान न होता तो महाभारत मेरे कान्हा के लिए भी जीतना मुश्किल होता। बोलो बाबा के शीश दान का जयकार